यस सो नमस्कार मित्रों, जय भीम। और ये संकल्प भूमि है बड़ौदा संकल्प भूमि से हम पूरी टीम B1 न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा पूरा टीम इधर है और हम आज कवरेज करेंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बड़ौदा संकल्प भूमि में जो संकल्प लिया था, वो संकल्प समाज के उद्धार के लिए था। उनको जातिगत जो वेदनाएं झेलनी पड़ी, इतनी सारी पढ़ाई करके भी, इतनी सारी डिग्रियां लेकर भी जातिवाद ने उनको नहीं छोड़ा और जातिवाद की वजह से बड़ौदा शहर में जब नौकरी करने आए, एक उच्च ओहदे पर यानी एक उच्च पद पर होने बावजूद प्यून और उनके साथ जातिगत भेदभाव रहा। उनको मटके से पानी भी नहीं दिया जाता था, फाइल भी उनको दूर से फेंक कर दिया जाता था, उनको बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। तो इसी माहौल में बाबा साहब यानी उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिला। जब नाम छिपाकर उनको बड़ौदा में रहना पड़ा तो वो नाम बाद में लोगों को पता चलने पर रात को 12 बजे उनका सामान बाहर फेंक दिया गया, उनको भी मारा, धमकी दिया और उनको आखिरकार थक कर और बहुत दुख के साथ बड़ौदा छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। अब जब बड़ौदा छोड़ने की बारी आई तो यानी ट्रेन में जाने के लिए ट्रेन लेट थी और लेट होने के वजह से उन्होंने गार्डन में थोड़ी देर बैठना चाहा तो गार्डन में बैठे हो, क्योंकि उनके पर हमला भी हो सकता था, क्योंकि जातिवादी लोग थे, उन पर हमला कर सकते थे। उन्होंने एक कोने में जाकर एक पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे जाकर वो बहुत सारा कुछ मंथन किया और बाद में बहुत रोए। पर रोने के बाद उनको लगा कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी डिग्री होने के बावजूद भी मेरी जाति के साथ इतना जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो बहुत सारे और भी लोग होंगे गाँव में जिनकी हाल क्या होगी। पूरी दुनिया में मैं एजुकेशन लेके आने के बावजूद भी ये स्थिति है, तो वो लोगों की क्या स्थिति होगी जो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस जो दबे कुचले समाज, जो दलित समाज है, उनका उद्धार करूंगा और उनके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत यानी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो बाबा साहब को आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, उनका जन्म ये संकल्प भूमि है, उनका जन्म ऐसे महू में हुआ। बट वो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जो हम आज जानते हैं, जो बंधारण के रचयिता है, संविधान के रचयिता है, आज सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से हम जिसको जानते हैं, जो विश्व रत्न है डॉक्टर बाबा साहब, उनका जन्म ये संकल्प भूमि पर हुआ। और आज हम इसी बात पर जो लोग आते हैं पूरे देश और दुनिया से, वो लोग क्या सोचते हैं, वो क्या बताते हैं, इनके बारे में पूरी हमारी टीम आज बात करेगी। और हमारी B1 न्यूज़ चैनल है और बाबा साहब की विचारों से समर्पित है और समानता के लिए हम पूरी बेबाक जो मीडिया का जो रियल रोल है हम निभाएंगे और बात करेंगे सीधी कि क्या लोग क्यों आते हैं संकल्प भूमि, संकल्प क्या था, उनका संकल्प क्या है, इन बारे में हम बताएंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी पूरी टीम B1 न्यूज़ चैनल वेलकम, हार्दिक स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा दिन हम सबसे बात करेंगे, 1 to 1 करेंगे और बोलेंगे कि आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, संकल्प के बारे में, संकल्प भूमि के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आपको जो भी आए मैंने आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि आप दुनिया को बताएं क्या था संकल्प। और हम पूरे दिन आप हमसे जुड़े रहिए। B1 न्यूज़ चैनल आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हमारा यही संदेश है कि हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। हम ऐसी जो भी इवेंट रहेगी उसको हम पूरा कवर करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। मैं नारायण आचार्य और हमारी पूरी टीम, ये मोनाली, ये श्रुति, ये हमारा जिगर भाई और ये दिव्या और तुलसी, हमारी पूरी टीम पूरा दिन आपके साथ है। धन्यवाद और हर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और गिरीश भाई जो कैमरा, थोड़ा आगे आ जाइए गिरीश भाई, तो आपकी भी फोटो दिख जाए। ये हमारे गिरीश भाई है और गिरीश भाई हमारे साथ पूरा दिन रहेंगे। तो पूरी टीम हमारी आपके साथ है। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहिए B1 न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। यही वो संकल्प भूमि है जहां पर ये बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ नहीं है, वो जो पुराना था किसी वजह से, किसी प्रयासों से गिरा दिया गया और आज जो पेड़ है उसकी डाली है, वो खुद बरगद का पेड़ है, उसकी डाली से इन्होंने नया यहाँ पर बनाया है और ये अभी भी छोटा है। बट यही है वो जगह जहां से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था, यही वो भूमि है जहां से जो भी लोग कचड़े हुए, दबे हुए लोग, उनके उद्धार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। यही वो भूमि है, यही वो संकल्प भूमि है। इसी वजह से आज संकल्प महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। यही वो भूमि है। आओ हम लोगों से बात करते हैं उनका क्या संकल्प था। यस, तो हमारे साथ आज आनंद सोनाथ जी है जो डॉक्टर बाबा साहब के बारे में पूरी कथा भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि बाबा साहब क्या है,
बाबा साहब का संकल्प क्या है और बाबा साहब ने क्या क्या समाज के लिए किया है, बहुजन के लिए किया है, और आज वो भी गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं और बताते हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, आज संकल्प महोत्सव के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है आज का दिन, और ये सबसे बड़े दिन के लिए आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सब लोगों को और सारे भारतवर्ष के लोगों को मैं जय भीम कहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था, उसी की वजह से आज ये देश जो प्रगति कर रहा है वो बाबा साहब की देन है। और हम लोग भी जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी हवा ले सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, सब कुछ बाबा साहब की देन है। और ये देन जो बाबा साहब ने हमें दी, इसके पीछे आज का दिन, ये संकल्प जो बाबा साहब ने लिया था, वो संकल्प की परिणाम है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप सब लोगों के साथ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा तो मेरा सवाल है, आप तो पूरा गांव-गांव घूमते जाते, कथा भी करते बाबा साहब की। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था, जिन लोगों के लिया था, उन लोगों की क्या स्थिति है, उनके क्या ख्याल है, आपको क्या अनुभव है? जैसे मेरा जब तक अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है, जब मैं गांव-गांव में गया हूँ गुजरात में, करीब 2500-2500 गांव में रात रुक करके मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी लोगों को समझाया, बाबा साहब का आंदोलन समझाने का काम किया है। लगभग 6000 फैमिली के साथ मैंने खाना खाया है अभी तक। तो ये पूरा मेरा अनुभव जो है, अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात हमारे लोगों के लिए, मतलब कि भारत के जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो बात कही है, वो शेड्यूल कास्ट के लोग उन पे नहीं चल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात हिंदू सवर्ण लोगों को कही है, हिंदू सवर्ण लोगों को जो सुधार, खुद में सुधार लाने की बात कही है, वो सुधार लाने की बात हमारे लोग ये कर रहे हैं। तो ये उल्टा हो रहा है, शायद इसलिए हम लोग आज आंदोलन, जो बाबा साहब का आंदोलन है, बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का, उस समानता के राह पे अभी तक हम लोग सिर्फ चल ही रहे हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन समानता अभी हम स्थापित नहीं कर पाए हैं। बाबा साहब ने जो अनुभव जातिवाद का हुआ था, वो जातिवाद आज खत्म हुआ है कि आपने तो गाँव-गाँव जाकर देखा है, क्या स्थिति क्या है? जातिवाद वो खत्म अभी तक नहीं हुआ है, और शायद मुझे लगता है अभी आने वाले 100 दिनों में, 100 साल में भी खत्म नहीं हो सकता ये। इसके लिए हमें जाति की जो दूसरी काट है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जो जाति है वो कभी नहीं जाती, ऐसा बोला जाता है, और वो सही है। ओके, धन्यवाद सर। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार सोनाथ, मैं भारत का पहला भीम कथाकार, और 99 से लेकर के आज तक मैं गुजरात में और भारत में घूम के बाबा साहब अम्बेडकर की कथा, बाबा साहब अम्बेडकर की कथा मतलब कि उनकी जीवनी और उनका आंदोलन को समझाने का काम कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया, धन्यवाद। आभार सर। और सब लोगों को जय भीम, नव मुदाई। क्या कहना चाहेंगे संकल्प महोत्सव के बारे में और संकल्प के बारे में? जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बड़ौदा में आए थे सर्विस के लिए, तो तब ये मनुवादी लोग उनको ठिकाना नहीं देते थे रहने के लिए, और जो पारसियों ने दिया तो उन्होंने भी, मनुवादियों ने भी उनको जाकर बोला कि भाई ये तो शेड्यूल कास्ट का है, उसको निकालो। तो तब बाबा साहेब आम्बेडकर बड़ा दुख से बाहर आए और यहाँ आके उन्होंने संकल्प किया। मैं जो इतना बड़ा पढ़ा लिखा इतना बड़ा हूँ, फिर भी मुझे जो परेशानियाँ है, तो मेरे पिछड़े लोग, मेरे भाई हैं, मेरे पिछड़े लोग, इनकी क्या परिस्थिति होगी? जातिवाद खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। पहले तो सिर्फ अनटचेबिलिटी थी, अभी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मनुवाद लोग कर रहे हैं। अजय जातिवाद खत्म नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब को ये औरतें लोग मानती ही नहीं है। बाबर औरतों के लिए सब कुछ ये हक दिया, पुरुष समोड़ी बनाई, हक दिया उनको, पूरे पढ़ने का हक दिया है, नौकरी करने का हक दिया है, बाहर जाने आने का हक दिया है, सबका विकास, समान विकास और समान जॉब का जो हक दिया है, रजा का हक दिया है। औरतों को लिए तो सब कुछ किया है बाबा साहब ने। जो हिंदू कोड बोल लाए थे वो बाबा साहब औरतों के लिए लाए, लेकिन औरतों को अभी भी पता नहीं है, ये तो माता महादेव के पीछे पड़ी है। औरतों के बारे में क्या कह रहे हो? औरतों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। ये बाजू पे लिखा है ना, बराक ओबामा का फोटो। बराक ओबामा कहते थे, अमेरिका प्रेसिडेंट थे, कहते थे कि भाई बाबा साहब जो हमारे देश में पैदा हुए तो हम उसको सूर्य पुत्र कहते थे, लेकिन इंडिया में जातिवाद के लिए
नहीं है, सब लोग समझते हैं, फिर भी जो बाबा साहब का नाम ले तो ये लोग अपने आप को पीछे समझते हैं। संकल्प भूमि के बारे में बताएंगे कि बाबा साहब का जो यहाँ बड़ौदा में 3 महीना रहना, जुलाई 17 को 23 जुलाई 1970 उसके बाद खत्म हो गया सर। हाँ, देश के अंदर जब तक हिंदुत्व है तब तक जातिवाद खत्म होने वाला नहीं है। वो बंधारण मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या? अरे हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, वो जागे हैं अभी। वो पूरा देश जो जाग जाएगा तो किसी की ताकत नहीं कि हिंदुस्तान का, वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन चके। जिस समाज के लिए संकल्प याद है वो जागे हैं क्या और क्या? अरे वो जाग रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर लोग जाग रहे हैं। बाबा साहेब एक ब्यूरोक्रेट से क्रूसेडर हुए और इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ये टर्निंग पॉइंट आज के दिन से हुआ था 105 साल पहले, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सके। अपने देश के अंदर में आज भी जातिवादी खत्म नहीं हुई और जातिवादी बड़ी है। जैसे मनुवादी सरकार द्वारा आज देश के अंदर में जितने बहुजन लोग जागे हैं, इस देश के अंदर में ऊना कांड देखो या कोई भी कांड गुजरात के अंदर में जो होता है, उसके बाद से जो माहौल बनना चाहिए वो माहौल बना। जिस समय बहुजन समाज जाग रहा है, ऐसे तरह जातिवादी का सामना हो रहा है। आज गुजरात के अंदर में मुँह रखने पे, पानी पीने के मटका से जैसे अत्याचार होते हैं गुजरात के अंदर में, वो जातिवाद के कारण ज़्यादा हो रहा है। और इसके कारण बाबा साहब ने अपने को बहुत बड़ा संकल्प लिया था। आज के यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बुद्धिस्ट बनोगे तो इस देश के अंदर से जातिवाद और सब खत्म होगा। लेकिन आज तक हिंदू बनने का काम किया है बहुजन समाज ने भी, तो इस जगह पे तो बहुजन की जगह पे अपना बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो अपना परिवर्तन 110% होगा और 143 देश अपने साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे जो जाति में रहेंगे तो अपने को पीटेंगे और रहेगा ऐसा। तो इसके लिए साहब अम्बेडकर ने जिस समाज के लिए संकल्प लिया था वो समाज की स्थिति क्या है, आपका क्या कहना है? आज में भी बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, बाबा साहब ने जो समाज को शासन में बनाना चाहते थे, बाबा साहब जिस जगह पे लेके जाने था, लेकिन आज भी ये समाज वो जगह पे गए नहीं सका है। इसके कारण आप जिम्मेदार बहुजन समाज भी है, क्योंकि बहुजन समाज ने भी मनुवादी व्यवस्थाओं में संकट है। भगवान को मानते हैं और लेते हैं बाबा साहब की स्कॉलरशिप और इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं। ऐसे लोग हैं तो कहाँ से अपना मिशन अधूरा है। आज गौतम बुद्ध मानव सेवा समाज ट्रस्ट ने आगे टीम से આપણે વાત કરીએ। हम गौतम बुद्ध मानव सेवा संघ तरफ से है और ये बाबा साहब का 105वां संकल्प दिन है। इस बारे में हम कहेंगे कि सब ये बाबा साहब ने इतने सालों में बहुत दुख भेजा था और हमारे समाज के लिए, सभी समाजों के लिए बाबा साहब ने इतना काम किया है कि आज कोई दूसरा कर नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब के संकल्प भूमि में हम नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था पूरा हुआ ऐसा लग रहा है क्या? अभी तो बाबा साहब का संकल्प की शुरुआत हुई है, अभी बाकी है। पूरा संकल्प जो बाबा साहब ने बोला था वो अभी संकल्प थोड़े दूर है, लेकिन आने वाला है। अभी सब लोग जाग गए हैं, अभी संकल्प पूरा होने की हमको पूरी आशा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो आज संकल्प दिन है 105 के दिए, और हमारी जो NGO है उसने जो ये बाबा साहब का जो संकल्प का था, जो ध्येय था कि जो छेवाड़ा का आदमी हमारा जो है वो अभी आज भी शोषण मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारा यही आज से संकल्प है संस्था द्वारा, हमारा सभी कार्यकर्ताओं से, कि बाबा साहब का जो शोषण मुक्त समाज निर्माण का जो बात था, समानता की जो बात था, ये ध्येय अभी तक अभी नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए जहाँ तक अभी सभी लोग को मैं यही नम्र विनती है कि बाबा साहब का संकल्प को जो है उसको पूर्ण करने के लिए पूरा तन मन धन से प्रयास करें। ये कहना चाहता हूँ कि 1917 23 तारीख 9 महीने 23 तारीख को बाबा साहब ने इसी जगह पर संकल्प दृढ़ किया। क्यों किया? कि बाबा साहब को मकान किसी ने नहीं दिया। अगर एक पारसी ने दिया तो उसको मार डालने की धमकी दी, उनको मारा तो बाबा साहब का मकान और बाबा साहब को धक्का मार के निकाल दिया। उसी टाइम पर बाबा साहब इसी संकल्प भूमि, इसी जगह पर आकर बाबा साहब रोने लगे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, दुनिया इंग्लैंड अमेरिका और जर्मनी में जाके पढ़कर डिग्रियां ली इतनी हासिल, फिर भी मुझे इंसानियत के नाते देखने नहीं जाते, मकान नहीं देते। तो बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब ने यह दृढ़ संकल्प किया कि मैं मेरे समाज के लिए, मेरे समाज को जो इसी तकलीफ से मुक्त नहीं करूंगा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो बाबा साहब ने कहा अगर ये मेरे समाज को इसी काम से मुक्त नहीं करूंगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। बाबा साहब ने जब 1917 में ये संकल्प किया था तो बाबा साहब ने कहा था
उन्होंने ये संकल्प किया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और समाज के लिए काम करो। आज 5000 साल से इन दलितों को गुलाम से बदतर रखा। अमेरिका के जो गुलाम लोग हैं इनके साथ छुआछात नहीं रखते, यहाँ पर छुआछात रखते थे। हजारों साल की जो बीमारी थी, जो हंडी रखनी पड़ती थी थूकने के लिए, पीछे झाड़ू रखना पड़ता था, ये बाबा साहब ने ये निकाल दिया। हमारा संविधान, बाबा साहब ने 40 देशों का संविधान पढ़ा, उसके बाद बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। और कितने भारत की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न बोली, इस सबको ध्यान में रख के बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म का जो चिन्ह है हमारा, जो राष्ट्र ध्वज के अंदर, उसके अंदर बौद्ध चक्र भी रखा है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया कि समानता, मानवता, बंधुता के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में 1935 में कहा था, 1935 में मैं मरूंगा, मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा। और 1956 में बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा पूरी की थी और बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने नागपुर में बाबा साहब ने अंगीकार करी थी। हाँ, हमने भी दीक्षा ली है, मैंने दीक्षा ली है, नागपुर में जाके ली है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? इनको बहुत बुद्धिस्ट बोला जाता है, बुद्ध प्रेमी। जो लोगों ने नहीं लिया उसको क्या बोलना चाहिए? उनको क्या बोले, कभी तुम ले लो। उनको ये बोलते हम यही करते हैं, हम तन मन धन से ये काम करते हैं, हम बुद्ध विहारों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। बाबा साहब की हिस्ट्री लोगों को इनकी किताबें देते हैं, भगवान बुद्ध की किताबें देते हैं कि पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ। बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि बाबा साहब ने तुम्हें ये सुविधा दी है, उसी सुविधा का तुम संकल्प करो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए तुम काम करो। बाबा साहब हमारे लिए गौर था। उन हिंदू धर्म के जितने देवी देवियाँ, हिंदू धर्म की जितनी देवी देवियाँ, उन्होंने हमारा कुछ भी काम नहीं किया। एक बाबा साहब हमारे लिए भगवान पैदा हुआ तो आज हमारी जो समानता, मानवता, शिक्षा के लिए, राज के लिए, सामाजिक के लिए, धार्मिक के लिए, हर बात के अंदर बाबा साहब ने हमें सुविधा दी है। बहुत धर्म दिया शिक्षा के लिए। आज चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बाबा साहब ने बनाया, कितना बड़ा योगदान है, किसी भगवान और देवी ने नहीं करा है। वो हमारे लिए गॉड है। द मैन इज गॉड, मैन इज गॉड, ऑल आर इक्वल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे माई फेवरेट गॉड, थे माई फेवरेट इंटेलिजेंट मैन। 40,000 पुस्तक थे इनके पास, 16 डिग्रियां थी। दुनिया में हाईएस्ट बाबा साहब का क्वालिफिकेशन था, दुनिया में हाईएस्ट इनका म्यूजियम है। 40,000 पुस्तक है। आज मैंने 4,000 पढ़कर, मेरा लड़का अमेरिका में PhD हुआ बाबा साहब की वजह से। मेरे लड़के की औरत भी आज अमेरिका में PhD करी। मेरे बच्चे, जो मेरी लड़की है, मेरी 80 साल की उम्र है, वो भी सब आज ग्रेजुएट है। मैं मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा, हमारे समाज में सबको पढ़ा दे, एजुकेशन के लिए दान करते, मदद करते। तो पढ़ो लिखो तो आगे बढ़ोगे। आप लोगों ने मुझे सहकार दिया, सुना, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सर जी, आप आज के दिन पर जो संकल्प भूमि महोत्सव है यहाँ पर, तो आज के दिन पर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भिखाभाई अमीन है, बुद्ध प्रिय नागसेन नाम है मेरा। मैं गांधीनगर से आया हूँ और 15 सालों से मैं बुद्धिज्म में काम कर रहा हूँ। मैं जब पहली दफ़ा नागपुर गया तो मुझे नागपुर का दशहरा पर माहौल लगा, तो मैंने बोला मैं अभी कभी नागपुर नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे गांधीनगर के अंदर मैं नागपुर खड़ा करूँगा। और मैंने गांधीनगर के अंदर 4 बौद्ध कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें 7-7 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया। मुझे आपके एक टीवी के माध्यम से, B1 के माध्यम से भारत के लोगों को कहना है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और भारत के 1 अरब 30 करोड़ प्रजा पर बाबा साहब ने ऋण किया है। अगर बाबा साहब ने मुसलमान धर्म एक्सेप्ट किया होता तो आज करोड़ों लोग मक्का मदीना की ओर अपना मत्था टेकते और भारत की 50 करोड़ प्रजा आज मुसलमान हो जाती। अगर भारत की 50 करोड़ मुसलमान प्रजा हो जाती तो अब आज भारत का क्या हाल होता। आज 20 करोड़ प्रजा है भारत की मुसलमान, तो भी ये लोग उससे घबरा रहे हैं। अगर ये बाबा साहब ने अगर मुसलमान धर्म एक्सेप्ट किया होता तो आज भारत के 2 पार्ट्स गए होते। आज सब लोग, भारत के 50 करोड़ लोग टोपी वाले दिखते। अगर बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट किया होता तो आज करोड़ों मत्थे जेरूसलम में अपना सिर टिकाते। लेकिन बाबा साहब ने विदेशी धर्म अपने नहीं अपनाया। आज भी भारत के दलितों को पानी के पीने के लिए वो मार रहे हैं, लेकिन कोई भी दलित आज तक भी मुसलमान धर्म नहीं स्वीकार करता। अरे ये मनुवादी लोग, ये हिंदू धर्म के नाम पे जो देश चला है, उसको मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ये
कारवा, ये अत्याचार, ये जातिवाद, ये धर्म के नाम पे भारत के दलितों को और अत्याचार किया। अगर ये समाज बाबा साहब के राह से अगर भटक गया और उन्होंने कभी मुसलमान धर्म में सब किया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां क्या परिणाम भुगत की वो आप सुन लो। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में सब करके भारत का 3000 वर्षों का इतिहास विश्व में सामने लाया। अरे हमारे सब बौद्ध धर्म आप इकट्ठे करके आप उस पर बैठ गए हो। समाज को जो 2500 सालों से भारत की संस्कृति को लेके खड़ा है, अरे आप क्या बोलोगे कि हम राष्ट्रभक्त है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्ति है तो डॉक्टर बाबा साहब है, और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी प्रजा है तो भारत की शेड्यूल कास्ट प्रजा है, जिन्होंने 2500 साल से ये संस्कृति को खड़ा किया। ये भारत के अंदर लोग बोलते थे कि बाबा साहब अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो जब वाइसरॉय कमेटी में सिर्फ बाबा साहब ही थे, क्या दूसरे हिंदू नहीं थे? अगर आप बाबा साहब को गद्दार बोल सकते हो, अंग्रेजों के पिट्ठी बोल सकते हो, तो हिंदू को क्यों नहीं बोलते? हिंदू की लड़की जब मुसलमान लेके चला जाता है तो जिहाद करते हो, लेकिन जब दलितों के ऊपर अत्याचार जाता है तो आप कहां चले जाते हो? आपका मीडिया कहां मौन हो जाता है? अरे भारत की 25 करोड़ प्रजा के मीडिया में कोई स्थान नहीं है। आप लोग उनको इंसान नहीं समझते, लेकिन हम लोग बाबा साहब के सिपाही है, हम भगवान बुद्ध के डीएनए वाले हैं, हम बुद्ध धर्म के फॉलोअर है। हम इस देश का राष्ट्र का दंजा कभी हम नीचे नहीं बैठेंगे। हमको भारत होने का गौरव है क्योंकि हमारे समाज में बुद्ध धर्म एक्सेप्ट दिया, इस समाज ने अंदर भगवान बुद्ध को एक्सेप्ट किया, इस समाज ने भगवान बुद्ध का धर्म को नागवंशी लोगों ने आधा एशिया कब्जा किया। आज विश्व में कहा जाओ तो भगवान बुद्ध का नाम है। वो बाबा साहब के 2500 साल पुराने जो नागवंशी लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। अपने साथ आज मधुसूदन रोहित जी है जो बड़ौदा से हैं और बीएसपी के सबसे बड़ा कदावर नेता है। तो सर ये प्रसंग पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब के 105वां संकल्प दिन है और बहुत भारी संख्या में आप देखो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन 100वां जब हमने मनाया था संकल्प दिन, बहन जी मायावती जी को हम लाए थे, उस वक्त से जो ये लहर चल रही है कि देखो आप पूरे संकल्प भूमि पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भीम को मानना और भीम की मानना उसमें आप जमीन का फर्क है। यहाँ भीम को मानने वाले ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, भीम की मानने वाले कम। भीम को अगर मानते हैं तो बौद्ध धर्म स्वीकार करो। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के नाम पर पेट पालने वाले बहुत सारे लोग अब सक्रिय हो गए हैं, उनसे हमें सचेत रहना है क्योंकि काशीराम साहब ने एक ऐसी पार्टी बनाई जो 200 साल तक नहीं बन सकती। आज उनका फोटो छापकर कहीं पार्टियां और बन रही है, क्या मतलब है? आप सोचो, तर्क लगाओ। बुद्ध ने कहा है हर बात का तर्क लगाओ। कुदरत ने आपको बुद्धि दी है तो उसको तर्क लगाना चाहिए। तो ये काशीराम साहब का फोटो छापते हैं, बामसेफ वाले भी छापते हैं। बामसेफ ने जब बाबा साहब ने बामसेफ बनाई तब बामसेफ में कुछ लोग ने फिर पार्टी काशीराम साहब ने बनाई तो उनका विरोध करते थे। आज वो लोग पार्टियां बनाकर क्या कर रहे हैं? गद्दारी दलाली कर रहे हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काशीराम साहब का फोटो छापते हैं और दूसरी पार्टी का नाम देते हैं। अरे यार, बहुजन समाज पार्टी काशीराम साहब ने बनाई है, आओ सब मिलकर काम करो, काम कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, सत्ता हासिल करो। सत्ता हासिल करने के लिए तो काशीराम साहब ने पार्टी बनाई है और आप टुकड़ा करके क्या चाहते हो? कुछ पैसों से कुछ होने वाला नहीं। सत्ता ही हमारा एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हमारी हर समस्या का निराकरण हो सकता है। इसीलिए आज जो लोग संकल्प भूमि पर आए उन लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अगर आए हैं तो आपका वोट भी बहुजन समाज पार्टी को जाना चाहिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारी हर समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन देखो आए दिन कैसा हमारे पर अत्याचार हो रहा है। आज ऐसी सरकार, हमारी दुश्मन सरकार, मनुवादियों की सरकार आज सत्ता में है तो क्या हो रहा है आप देखो, और कुछ नहीं कर पा रहे। हम क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास सत्ता नहीं, और सत्ता हासिल करने के लिए बहन जी पूरी जी जान से पूरा संसार त्याग के ये एक काम में लगी हुई है। तो उनके साथ जुड़कर उनका मजबूत करो और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने से, अरे सत्ता में ना आए तो वोट शेयर भी हमारा अगर बढ़ जाए तो भी हमारी ताकत बढ़ेगी, और हमारी जब ताकत बढ़ेगी तो मनुवादियों की कोई ताकत नहीं है कि हमारे लोगों पर कोई अत्याचार या उत्पीड़न करेगा। ये जय भीम, जय भारत। हमारा जो क्लब है वो गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर में
6-7 महीने पहले ए3 क्लब की रचना हुई। वहाँ से हमने बाबा साहब के जो 3 सूत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, 3 सूत्रों के साथ ए3 क्लब का निर्माण किया। और पूरी तरह से हमारी जो क्लब है वह न केवल दलितों, लेकिन जो भी आदमी ज़रूरतमंद है उसके लिए हेल्पिंग हैंड बनने का काम करते हैं। और पूरी तरह से गांधीनगर या गांधीनगर के आसपास जो कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ने के लिए या तो फिर और कोई व्यवसाय करने के लिए अगर उसको ज़रूरत है तो ए3 क्लब वहाँ पहुँच के बाबा साहेब के नाम के साथ उनके लिए जो भी हो सके उतनी ही मदद करने का प्रयास करती है। और आप कौन कौन लोग जुड़े हो इसमें? अलग अलग कर्मचारी है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, कुछ व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहते हैं, एडवोकेट है, वकील है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, सब लोग जुड़े हुए हैं। आपके ग्रुप का मकसद क्या है? हमारे ग्रुप का मकसद केवल एक ही है, हेल्पिंग हैंड। बाबा साहेब ने अपनी नौकरी छोड़कर समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, दलितों, वंचितों के लिए जो कार्य किया था, वही कार्य को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जय भीम बोलो, सारे बोलो, जय भीम बोलो, जोर से बोलो, जय भीम बोलो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैं बामसेप की कार्यकर्ता हूँ और मैं पूर्णिमा केदारे हूँ, बामसेप की कार्यकर्ता हूँ और मैं बाबा साहब का मिशन चलाती हूँ और महिलाओं को जागरूक करती हूँ। और एक्टिविटी करते हैं? हाँ, महिलाओं को बाबा साहब ने जो जो किया, हिंदू कोड बिल के बारे में बताते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं और बाबा साहब के जो कार्य किया है उस कार्य के लिए प्रेरित करके हम उनको संगठन में लाते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर अभी हमारे जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, बहुत बड़े पैमाने पर ये बाबा साहब का काम कर रहे हैं। आज संकल्प महोत्सव है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों? मैं ये कहना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को ये करना चाहूँगी कि पूरे भारत से ये यहाँ पे महिलाओं ने आना चाहिए और जन जन में जाके ये जागृति करना चाहिए कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो ये मेरी महिलाओं से अपील रहेगी कि बाबा साहब को जानो, समझो, ना कि तुम जय भीम करो। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया वो समाज में जाके बताओ और महिलाओं को जागरूक करो। हम महाराष्ट्र के मुंबई से आए हुए हैं और महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 मई 1941 में जो बहुजन पंचायत समिति करके जो संस्था निकाली है, वो संस्था के हम सदस्य हैं, कार्यकर्तागण हैं और हम यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं क्योंकि इस जगह पे बैठ के बाबा साहब ने जो संकल्प किया था कि जो जातीयता जो है कि हम यहाँ नष्ट करेंगे, क्योंकि उनको उसी के नाते, जातीयता के नाते उनको पूरी रात यहाँ पर बैठ के, हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के रात गुजारनी पड़ी। और ये मेरे जो भाई हैं, जो मेरे जो लोग हैं, उनको आगे ये दिन ना आए, इसीलिए बाबा साहब ने ये जगह पे, इस भूमि में ऐसा संकल्प किया कि इसके आगे जो है कि मेरा जो भी बांधव है, जो भगनी है हमारे यहाँ, बोलेगा तो सुख चैन से रहेगी। ऐसा बाबा साहब ने संकल्प किया जो कि हम जातीयता नष्ट करेंगे। और इसीलिए इस भूमि को, बाबा साहब के संकल्प को हम अभिवादन करने बम्बई से, महाराष्ट्र के बम्बई से बहुजन पंचायत समिति के हम जो कार्यकर्तागण हैं, हम सदस्य हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। ये जो संस्था है क्या क्या काम करती है? ये संस्था सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक, जैसे कि हम बच्चों को शिक्षा के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये जो है कि सामाजिक, हमारी जो संस्था है, हमारे ब्रांच रहते हैं, जैसे कि हमारे अब तक 900 शाखा हो गई है, 900 शाखा हो गई है। और ये जो शाखा है अपने अपने जहाँ जगह पे सामाजिक काम करते हैं, धम्म के काम करते हैं और ज़्यादातर हम लोग शिक्षा पे जोर देते हैं। जो हमारे मुखिया जो है, ये हमारे संस्था के मुखिया जो है, बाबा साहब के पोते आदरणीय भैया साहेब अम्बेडकर जी के सुपुत्र आनंदराज अम्बेडकर साहब हमारे संस्था के सभापति हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के माध्यम से हम ये संस्था चला रहे हैं। भैया साहब, जैसे हमारे यशवंतराव कहते हैं, हम भैया साहब कहते हैं। भैया साहब 1958 में ये संस्था के कार्याध्यक्ष थे। उनके जो
ये छोटे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, आनंदराज अंबेडकर साहब ये अभी तक हमारे संस्था के सभापति हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम ये संस्था चलाते हैं। वसीम शेख है, वडोदरा संस्कारी नगरी से हूँ। आज बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प दिन है। उन्होंने जो संकल्प लिया था, सिर्फ दलित समाज के लिए मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया इस देश के लिए, तमाम धर्मों के लिए, तमाम जातियों के लिए एक ही प्रमाण में रखने का उन्होंने काम किया, न कि इसी से ऊंच नीच रखे बिना। आज के समय में क्या हो रहा है कि सिर्फ दलित समाज नहीं, मुस्लिम समाज हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो या जितनी भी जाति है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप से ये सरकार काम कर रही है। आप समझो कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, मान और सभी धर्मों को एक लेवल पे एक साथ रखने का जो संविधान बनाया, वो संविधान को मिटाने का काम आज सरकार कर रही है। तो आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था, वही संकल्प के साथ इस देश में एकता बनी रहे, इस देश में भाईचारा बना रहे और इस देश का जो संविधान है बाबा साहेब आम्बेडकर जी का, वो भी कायम रहे। उसके खिलाफ अगर कोई वो संविधान को मिटाने आया तो उनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। समाज में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हो, माइनॉरिटी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे की आप बात कर रहे हो, तो जब इलेक्शन आता है दलित कास्ट को ये लोग हिंदू बना देते हैं और इलेक्शन बिना 5 साल कितने ऐसे मंदिर है जहाँ पे इनका प्रवेश नहीं होने देता, जबकि मुस्लिम समाज दलित समाज के साथ हर हमेशा खड़ा है, उनके साथ सुख दुख में हो। और मुस्लिम समाज कभी भी भेदभाव में बिलीव नहीं करता, वो कि कोई भी जाति हो, दलित समाज हो, ओबीसी जमात हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो। देश की भारत की जनता 135 करोड़ की जनता है, मुस्लिम समाज किसी से भेदभाव नहीं रखता। मुस्लिम समाज का पहले से ही सर्वधर्म और सर्व जाति के लिए सम्मान रहा है। संविधान और अपने माइनॉरिटी समाज को कैसे कनेक्ट करते हैं आप? मेरा संविधान से कनेक्ट ये है कि कुछ चीज़ संविधान में ऐसी है जो हमारे इस्लाम में भी बताई गई है, रहना करना चाल ढलन। तो इस्लाम की जो बातें थी वही संविधान में कुछ बातें ली थी बाबा साहेब आम्बेडकर ने। आपको पता होगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस्लाम भी पढ़ा था उस टाइम पे, तो वही मद्देनज़र को रख के कि मुस्लिम समाज है भारत देश में, तो इस हिसाब से भी संविधान में मुस्लिम समाज के हितों की भी बहुत अच्छी बात की है जो आज की सरकार मिटाना चाहती है। धन्यवाद। आपका परिचय और आप क्या क्या करते हैं बताइए। मेरा नाम वसीम शेख है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ बड़ौदा में। यस, आज संकल्प दिन महोत्सव है या बड़ौदा की संकल्प भूमि है और आपकी पूरी टीम, आपका पहले परिचय दीजिए और संकल्प भूमि के बारे में बताइए, संकल्प के बारे में बताइए। सूरज भाई सोनावणे, एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर सूरत और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रदेश महामंत्री गुजरात। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज से 99 साल पहले, मतलब आने वाले 23 में 100 साल इस संकल्प भूमि को पूरे हो जाएंगे। उसका संकल्प करने के लिए हर साल लाखों के हजारों की तादाद में देश के विविध भागों से, पहले गुजरात महाराष्ट्र के लोग आते थे, मगर अभी देश के विविध भागों से, यही नहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान से भी इस संकल्प भूमि को नमन करने के लिए और कुछ संकल्प अपने इरादे मजबूत करके लोग यहाँ से जाते हैं। और बाबा साहब ने जो साथ हम लोगों के लिए, एक बड़ौदा सल्तनत में महाराजा होने के बावजूद भी एक सचिव, डिफेंस सचिव होने के बावजूद भी उनको कितनी यातना भोगना पड़ी, इसकी जीते जागती तस्वीर पूरी दुनिया ने, देश ने और हम सब ने देखी है। और आज 100 साल बाद भी कोई बदलाव इस देश में नहीं हुआ है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें भगवान बुद्ध का धम्म अंगीकार करना चाहिए। और 1935 में येवला मुकामी नासिक में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने घोषणा की थी कि हिंदू धर्म में जन्मना मेरी बस की बात नहीं है, मगर मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। क्यों चाहते थे कि हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य है वो इसमें कुछ बदलाव लाए, इसमें समता, बंधुता, करुणा, मैत्री लाए, छुआछूत को खत्म करे, वर्ण व्यवस्था को खत्म करे, जात पात को खत्म करे और फिर से भारत देश सोने की चिड़िया कहलाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। और बाबा साहब ने काफ़ी मेहनत के बाद, इनको समझाने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध की दीक्षा में दी, फिर से देश को बौद्धमय बनाया
हम सबसे अपील करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के 66वें साल में और आज़ादी के 75वें वर्ष में भी हमारे लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है। हमारे दूल्हे को घोड़े पे बैठा नहीं दिया जा रहा है। हमारा बच्चा अगर पानी पीने जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। हमारा नौजवान मूछ रखता है तो उसको हत्या हो जाती है। हमारी माता बहनों की इज्जत सलामत नहीं है। और ऐसी स्थिति में 75 वर्ष की आज़ादी हमें क्या लेके आई है? तो बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध धम्म ही तुम्हारा उत्कर्ष कर सकता है। इसलिए चलो बुद्ध को अभियान जो छेड़ा है, बहुत मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलो बुद्ध की ओर, इस अभियान में हम लोग सूरत में 20 अक्टूबर को हजारों की तादाद में, इसको तो हम बुद्ध धम्म को धर्मांतर नहीं कहेंगे बल्कि घर वापिस ही कहेंगे, क्योंकि हमारा पूर्वजों का धर्म था। बाबा साहब ने हुआ सूत्र में लिखा है कि ये जो धम्म था बुद्ध का, ये हमारा धर्म था, मगर कालांतर से कुछ क्षति आई। क्यों? कि हम लोग संगठित नहीं है। और आज भी बाबा साहब ने जो मंत्र में दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, हक अधिकार के लिए लड़ो, मगर आज हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे हाथ में अलग अलग झंडा है। मैं तो चाहता हूँ राजनीतिक झंडा आप कोई भी पकड़ो, मगर धर्म का, पंचशील का और नीला झंडा लेकर तमाम देश की जनता ने, तमाम अम्बेडकरवादी एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने एक मंच पर आना चाहिए। तभी हमारे राजनीतिक अधिकार सलामत रहेंगे, हमारे शैक्षणिक अधिकार सलामत रहेंगे, हमारे सामाजिक, आर्थिक और देश के जो धरोहर है उससे भी हमारा अधिकार रहेगा। इसलिए आज संकल्प भूमि पे हमें संकल्प करना चाहिए। जो संकल्प डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज से 99 साल पहले किया था कि देश में जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद को खत्म करके, छुआछूत को खत्म करके एक नया भारत में बनाऊंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने नया भारत बनाया, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बनाया और संविधान की तरह से मतलब कि पंचशील के तत्व इस संविधान में है। और इस संविधान को जिंदा रखने के लिए हम तमाम भारतवासियों को एक होकर जय भीम के नारे के साथ, जो बाबा साहब ने धम्म दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर करे पुकार, बौद्ध धम्म का करो स्वीकार। बोलो जोर से, डॉक्टर अम्बेडकर करे पुकार, बौद्ध धम्म की क्या पहचान? आज सही मानवतावादी धम्म जो विज्ञान पे आधारित है, छुआछूत मुक्त है और लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है। बंधुता, करुणा, मैत्री और न्याय जिस धर्म में है उसे अंगीकार करने का हम लोग संकल्प करते हैं। यही आज प्रण, ये संकल्प भूमि हमको लेना चाहिए। जय भीम, नौ बुद्धा। सर, आप संकल्प भूमि महोत्सव में आए हैं और संकल्प भूमि का आज जो महोत्सव है, तो इसी अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज 105वीं संकल्प दिन के मौके पे हम यहाँ आए हैं और देख रहे हैं कि पूरे भारत के हर प्रदेश से लोग यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के इस संकल्प दिन को मनाने के लिए और पूरे भारत के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के ही दिन, आज से 105 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो इस देश के सबसे बड़े विद्वान, जो उस वक्त पढ़े लिखे, सबसे पहले जो डॉक्टरेट हुए, उनके साथ इसी बड़ौदा में जो अपमानित व्यवहार हुआ, इसकी बदौलत बाबा साहब ने यहाँ इसी जगह पे बैठ के उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जब मेरे साथ इतना अपमानित व्यवहार हो रहा है, तो इस देश में जो रह रहे हैं, जो किसी के लिए मजबूर है कि उनके खेतों में काम करना है, उनके वहाँ रहना है, उन मेरे भाइयों की स्थिति क्या होगी, वो देखते हुए उन्होंने इसी जगह से संकल्प लिया था कि आने वाले समय में मैं अपने खुद के परिवार के लिए नहीं, लेकिन इस देश के बहुजनों के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान करके उनको हक और अधिकार दिलाऊंगा। और इसी के चलते सिर्फ संकल्प लेने से नहीं, इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 संतान गंवाए, अपनी पत्नी माँ रमाबाई ने कितने दुख झेले, तब जाके आज ये समाज कुछ न कुछ जो अपना बेनिफिट दे रहा है। कहीं हम देख रहे हैं एमएलए एमपी है, कहीं आईएएस आईपीएस है, कहीं जो डॉक्टर इंजीनियर है, वो बाबा साहब के संकल्प के बदौलत है। इसलिए हम इस मौके पे समाज को, इस देश के बहुजनों को एक संदेश देना चाहेंगे कि हमें जो कुछ भी करना है, सब लोगों को यहाँ देखते हैं तो 12-13 स्टॉल लगे हुए हैं, सब अलग अलग होके अपने अपने संगठन की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें संगठित होना का बात कही है और संघर्ष करने की बात कही है, तो अपना झंडा डंडा को साइड में रख के हमें बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होके इस देश में बहुजनों की ताकत बढ़े। क्योंकि ये लोग आज है, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, ये लोग भी आज यहाँ अपनी दुकानें खोल रखे हैं, बात रखते हैं, लेकिन
वो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान पे ये देश नहीं चला रहे हैं। आज वो चला रहे हैं तो जैसे मनुस्मृति को लागू करने की तर्ज पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज को सिर्फ यहाँ आके मत्था टेक के चले जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आज संकल्प लेना होगा कि हमें आने वाले समय में इस गुजरात में आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, देश भर में चुनाव आ रहे हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि जाओ जाकर अपने घर की दीवारों पे लिख दो आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। तो ऐसे ये लोग जैसे पहले जातियों में बांट रहे थे, आज अलग अलग संगठनों के नाम पे बांट रहे हैं। तो हमें बंटना नहीं है, हम लोगों को एकजुट होके इस देश के शासन पे काबिज होना है। यही हम लोग देखा है, मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश के बहुजनों को एक किया था। इसी तरह से हम लोगों को भी मान्यवर साहब के रास्ते चलते हुए, बाबा साहब ने जो हमें कहा है उस रास्ते पे चलते हुए हमें इस देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। इसलिए देश की जनता को जो मतदाता है उनको आप पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के जो मतदाता है, जो जनता है, वो पीस रही है। आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको लग रहा है कि कौन हमारा हाथ पकड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, हर पहलू पे देखा जाए। आप अस्पताल में चले जाइए तो देखेंगे कि वहाँ डॉक्टर है कि आतंकवादी है, पता नहीं चलता है। डॉक्टर का काम वैसे तो जीवन बचाने का होता है, वो बचा तो लेता है, लेकिन उसका जीवन बदतर हो जाता है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके जो मल्टी स्पेशलिस्ट बड़ी बड़ी अस्पतालें जो खुली है वो सीधा लूट चलाने का काम कर रही है। ऐसे में ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों को रोजगारी दे, उनको महंगाई कम करे और उनके साथ साथ उनकी आरोग्य की सेवाएं भी उनको मिले। तो हर तरह से बच्चों को स्कूल में हर तरह का जो इनकी क्षमता है उस तरह का उनको शिक्षा मिले, उस तरह की सरकार होनी चाहिए। और उसके लिए हमें एकजुट होकर सब लोगों को हमें काम करना होगा, तभी हो सकता है। आपका परिचय और पार्टी का भी परिचय दीजिए लोगों को। मैं एडवोकेट अशोक चावड़ा, बहुजन समाज पार्टी एक्स स्टेट प्रेसिडेंट। आज संकल्प भूमि महोत्सव पर आप आए हैं, संकल्प दिन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम वो कहना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए तो अपने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अभी जो माहौल से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और एक मेक और नेक इनसे ज़्यादा बनने के लिए अनेक होना चाहिए, वो अनेक अभी धीरे धीरे हो रहे हैं अपने देश में। अभी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अभी ज़्यादातर संघर्ष करने के लिए बाहर निकले हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या अभी करना है, क्या देखना है, क्या अभी उभरना है, अभी वो सब लोगों को बताना है। वो बताने के लिए आज भारत देश से, पूरे भारत देश से लोग आए हैं। उन लोगों को हम वही कहना चाहते हैं कि अभी जो लोग आए हैं लाखों की संख्या में आए हैं, तो कल 10 लाख होना चाहिए, उसके आगे 20 लाख होना चाहिए। अभी वो पूरे बड़ौदा में 1 करोड़ की जनता अभी आने वाले वक्त में आनी चाहिए, वही मेरा संदेश है, वही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति पांडे और आप देख रहे हैं B1 न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद है संकल्प भूमि पे, तो चलिए बात करते हैं प्रेरणा जी के साथ। आपका नाम? प्रेरणा चौहान। और आप कितने सालों से यहाँ आ रही हैं? मैक्सिमम 3 साल से। तो इधर आके आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि कुछ अपने अंदर में चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि समाज में कुछ ऐसा चेंजेस लाने की कोशिश करे, अपने अंदर से निकाले वो बात जो अंदर में दफनी हुई है हमारे सालों से, ऐसा लगता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प लिए थे, तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो संकल्प लिए हैं वो अभी भी चल रहे हैं, या महिलाओं को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? महिलाओं को तो अपने हक के लिए बहुत दिनों तक और भी स्ट्रगल करना रहेगा, क्योंकि हज़ारों वर्षों से हमें जो जूती समझा गया है वो एकदम से निकलेगी नहीं। और पुरुषों के दिमाग से इतनी अभी तक जो बात है महिलाओं को जो नीचा दिखाते हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी भी महिला हमारे देश में यानी कि सुरक्षा नहीं है, और जो चाहिए वो नहीं है। जैसे कि बोलते कि 50% आरक्षण है महिलाओं को और पुरुषों को, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में नहीं है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ओके, अभी जो महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा रेप केस होते हैं और उसके बाद जब सिस्टम बोलता है कि हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, महिलाओं की एकता के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम बहुत सारे एक्शंस कर रहे हैं, बट वो एक्शंस पे कोई अमल नहीं करता है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा एक ही कहना है कि जल्द से जल्द भंजी खुलाओ और ये सब निपटाओ,
बहन कुमारी मायावती जी को लाओ, बहन जी को हाथी निशान पर चुनाव का बटन दबाओ और हमारी एक पार्टी तैयार करो, हमारा खुद का एक मुकाम तैयार करो, तब हम आगे जरूर बढ़ जाएंगे और ऐसे केसेस होंगे ही नहीं। मैं तो ऐसा कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इसके पहले जब भी 4 वर्ष में बहन जी आए थे, उस समय में उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी कोई भी उनकी जैसे कि जो महिलाओं को अत्याचार हो रहे वो नहीं हो रहे थे। तो हमारा कहना एक ही रहेगा कि बहन जी को लाओ। संकल्प कहने का मतलब यही है कि हमारा 85% जो भी हमारे मूल निवासी लोग हैं उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्ति करना है, यानी कि उन्हें सामने लाने का एक मुकाम तैयार करना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संकल्प लिया था और यही संकल्प है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प यहाँ पर लिया 11 दिन के अंदर में, वो संकल्प पूरे भारत देश में चलाया। और आज ऐसी बात आई है कि अभी हम पूरे भारत देश के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना इतिहास ऐसा रचाया है कि किसी भी व्यक्ति को यानी कि अभी कहीं जाने की भी यानी कि जरूरत नहीं पड़ती, महिलाओं को भी आगे पढ़ना पड़ता है, यानी कि ये सब मिल रहा है। तो ऐसा ही हम लोग सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा कुछ मुकाम तैयार करें जिससे हमें कोई उंगली भी ना उठा के देखे। मेरा नाम प्रेरणा चौहान।